अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूँ लौह मगला, और ये देखिए कितना खूबसूरत फ़ैन है। इसको आप सीलिंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास गर्मियाँ गुजर गई हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि अगली गर्मियों में इंशाल्लाह मैंने बच्चों के कमरे में ये फ़ैन लगवाना है। देखने भी इतना खूबसूरत है, सर्दियों में लाइट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और गर्मियों में भी एक बहुत प्यारा खूबसूरत डेकोरेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब भी मैं इस तरह की किसी मार्केट्स में जाती हूँ तो फ्यूचर के लिए घर में करने के लिए बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। आपने फ़ौरन कोई नहीं भी आपने प्रोजेक्ट करना, तो आने वाले दिनों में जब आपने करना हो तो आपको आइडिया होता है कि फ़लाँ मार्केट से फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे एक लैंप है, इसको आप अपने ऑफ़िस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के जो बेड हैं उनके साइड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। आपको फिर अंदाज़ा होता है कि आपने आइंदा क्या इस्तेमाल करना है, और बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे और खूबसूरत प्रिंट वाले जो हैं वॉलपेपर्स हैं। और यहाँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने घर में कौन सा वॉलपेपर इस्तेमाल किया। ये वाला वॉलपेपर जो है हमने अपने घर में इस्तेमाल किया हुआ है। और आजकल तो वॉलपेपर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और इनको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। कलर करने की निस्बत जो हैं ये बहुत आसान होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वॉलपेपर टेप्स हैं जो छोटी छोटी जो है वो बाउंड्री की जो शेप देनी होती है। और कुछ वॉलपेपर्स तो इतने रियलिस्टिक होते हैं 3D कि वो ऐसे लगता है जैसे रियल वो चीज़ है, जैसे ये ईंटों वाला, हालांकि अगर लगा हो तो ऐसे लगे जैसे ये ईंटों से ही बना हुआ है, लेकिन ये पेपर है, पेपर पे वर्क हुआ है, 3D प्रिंट होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलें आगे आगे भी इस मार्केट में चीज़ें देखते हैं और आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। इस वाली मार्केट लोहा महला में जो है आपको बहुत ही वैरायटी मिलती है चीज़ों की, घर की हर एक कोने की, कमरे से लेके वाशरूम, किचन, हर चीज़ की आपको यहाँ पे जो है ना इशिया मिलती हैं। ये वाला कंबल देखें, ये तो लग रहा है जैसे किसी भालू की खाल होती है। ये वाला जो सेक्शन है ये पर्दों के एसेसरीज़ के बारे में है सारा। यहाँ पे आपको पर्दों के हुक्स, उनके रॉड्स, उसकी हर तकरीबन हर चीज़, हर किस्म की चीज़ वो मिलेगी आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कारपेट के सैम्पल्स हैं और आर्टिफिशियल जो ग्रास कारपेट होता है उसके भी सैम्पल्स हैं। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब इस तरह की मार्केट में बंदा जाता है ना, तो फिर दिमाग भी बहुत ख़राब होता है कि दिल करता है कि घर में हम ये वाली नई चीज़ भी करवा लें, ये भी करवा लें, कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मार्केट में वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है। और यहाँ देखें पूरे के पूरे वाशरूम्स के सैंपल हैं, उनको बना के एक तरह से दिखाया गया है कि अगर इस तरह का हो तो ये कैसा लगेगा। और ये मुझे शावर हेड बहुत ही प्यारा लगा, जो पुराने ज़माने के फ़ोन सेट हुआ करते थे, ड्रामों में हम देखा करते थे, इस तरह के फ़ोन सेट हुआ करते थे। और ये देखें पूरे के पूरे वाशरूम सेट ब्लैक में, और इतना प्यारे लग रही है। और अब तो ड्रॉर की इतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटी आ गई है और हर चीज़ जो हौजमा है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। और जो टैप्स हैं उनके नित नए मॉडल्स आते रहते हैं। कुछ दिनों बाद जाओ तो ज़रूर नई टाइप की जो ये नलके हैं ये नज़र आते हैं। और देखें आप कितने खूबसूरत लगते हैं।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और ताकि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर सकूं। और कमेंट में भी मुझे ज़रूर किया करें, और इससे भी मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। और कमेंट में आप किसी भी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए जो कबर्ड्स हैं उनके अंदर भी कितनी प्यारी वो अरेंजमेंट्स आजकल आ गई हैं कि पेंट्स के लिए लहदा हैं और जो बेल्ट है उनके लिए लहदा हैं। और इसके अलावा किचन की जो टैप्स हैं वो तो कमाल ही है। इतनी अच्छी अच्छी मतलब टैप्स हो गई हैं आजकल। जिस हम जब छोटे छोटे थे तो कहाँ ये चीज़ें थी, तो आजकल तो इतनी अच्छी हर चीज़ में जो है ना वो इतना आराम हो गया, इतना सुकून हो गया हर चीज़ में। तो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ज़िंदगी बहुत ही फास्ट हो गई है, मसरूफ़ हो गई है, फिर भी हम लोगों को टाइम नहीं मिलता। जो पहले हम जब छोटे छोटे थे, हम गाँव में रहते थे, तो मतलब इतना काम होता था पहले लोगों को, हर काम हाथ से करना है, तो फिर भी लोग इतने खुश रहते थे। और आजकल हर चीज़ में जो है मदद करने के लिए मशीन है, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए, और भी बहुत सारे काम करने के लिए। और इसके बावजूद भी हम लोग जो है थके थके रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, और टाइम गुजरने का भी हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं होता, दिन कब चढ़ा कब डूब गया। और इसके अलावा ये देखें यहाँ पे गार्डन्स की चीज़ें हैं, मतलब आपको बारबेक्यू नज़र आएगा इधर। और इसके अलावा यहाँ पे अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं मच्छरदानियाँ यहाँ पे लेने आई थी जो खिड़कियों के सामने लगाते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है ना वो खिड़की खोलनी होती है, तो जब खिड़की खुलती है तो मच्छर मक्खियाँ बहुत सारे अंदर आती हैं। तो मैंने सोचा ये जालियाँ मैं इधर से लेके जाऊँ, और मैं लेके भी गई थी, लेकिन वो मैंने लगाने की बहुत कोशिश की और मुझसे नहीं लगी, और मेरे पैसे ज़ाया गए। और जो बहुत अफसोस भी हुआ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल थी लगानी, तो मुझसे नहीं लगी थी। और इसके अलावा यहाँ से मैंने लिए थे खीरे के बीज लिए थे और सूरजमुखी के बीज लिए थे, जो मैंने लगाए थे। और आपने मेरी पुरानी वीडियो में ये अच्छा वीडियो पहले से बनाई हुई है, और मैं लेकिन अब मुझे इसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये अब जो मैंने बीज लिए हैं ये माशाल्लाह बड़े भी हो गए, और उसके बाद मैं ये वीडियो जो है ना अपलोड कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ये कीड़े मार अद्वियात बहुत सारे मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे बाहर के मुल्कों में जो है ना ये जो होता है बिस्तर की जो जुएँ होती हैं उसको क्या कहते हैं, खटमल, इनका बहुत ही ज़्यादा मसला है यहाँ पे। तो मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गई थी, जब वापस आई तो घर में कोई मेहमान बाहर से आ गए थे, वो सोए, तो उनके साथ शायद खटमल कहीं से आ गए, तो वो फिर बच्चों को काट काट कर, मैंने यकीन जाने वो अपना पूरा का पूरा बेड बच्चों का वो मैंने डस्टबिन में फेंका, मतलब ज़ाया किया। और उसके पूरे कमरे की मैंने स्प्रे करवाई। मेरे हाल में मैंने 300 यूरो दिया था स्प्रे करवाने का, पूरे कमरे के सामान निकाल के, और बच्चों को 2-3 दिन उस कमरे में बच्चों को नहीं सोने दिया। और जब पूरी तसल्ली हो गई कि खटमल मार गए हैं, फिर हमने नया बच्चों का बेड लिया और वहाँ पे बच्चों का नया बेड में लगाया। तो यहाँ पे बहुत एहतियात करनी होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बारबेक्यू के बहुत सारे स्टैंड हैं, तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने कौन सा लूँ, तो ये मैंने छोड़ दिया। ये मैंने अपने शौहर पे डाल दिया था कि वो लेंगे, क्योंकि इन चीज़ों की मुझे समझ में नहीं आती है। इसके अलावा इधर आप देख सकते हैं कि गार्डन के जो सिटिंग एरिया के लिए डेकोरेशन पीसेस बने हुए। चाहिए मैं पौधा ख़ास तौर पे देखने आई थी कि इतना बड़ा गमला है तो इसके अंदर पौधा कौन सा होगा, तो वो फिर मैं जब नज़दीक गई तो मुझे पता चला ये प्लास्टिक आर्टिफिशियल पौधा है। वो छोटा सा अंदर उन्होंने गमला रखा हुआ है, और बाहर जो पोट है ना वो बहुत ही बड़ा सारा था। तो ये सिटिंग एरिया के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हुई हैं। तो माशाल्लाह मैंने भी अपने गार्डन में सिटिंग एरिया बना लिए। मैंने इतना बड़ा नहीं बनाया, लेकिन मैंने टेबल कुर्सियाँ और साथ में जो एक छतरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लगा ली थी। लेकिन वही ना, जैसे चीज़ें देखो रंग बिरंगी तो फिर वो दूसरी चीज़ों पे दिल आ जाता है। जो ली होती हैं वो लगता है ये नहीं ठीक, अब ये वाली चीज़ ठीक है।
तो ये आप सारा देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी मार्केट है कि बंदा अगर घूमने लगे ना तो टांगे थक जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है जी स्विमिंग पूल का सेक्शन। यहाँ पे आपको तरह तरह के स्विमिंग पूल मिलेंगे, उसकी स्विमिंग पूल से मतलब चीज़ें मिलेंगी। तो मतलब ये है कि अगर घर की चीज़ें लेने निकलो तो ना ख़त्म होने वाली लिस्ट होती है। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो घरों में इस तरह चीज़ें तो आती रहती हैं। और इसके अलावा मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैं ये स्टैंड लेके आई थी, मैंने कैसे इंस्टॉल किया। और इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है और ये बहुत ही अच्छा है, बग़ैर किसी कील को लगाए, बग़ैर किस दीवार पे कोई सुराख किए, और लगाना भी बहुत आसान और माशाल्लाह बहुत ही मज़बूत है। और सिर्फ ये 8 € का आया। और इस तरह ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है, आपको भी ये नज़र आए, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप, मेरी गारंटी है आप इस तरह की ये चीज़ लें। बहुत ही अच्छा निकला था ये स्टैंड। और ये मच्छर मारने वाली लाइट है और ये भी बहुत माशाल्लाह परफेक्ट है, रिचार्जेबल है, इसमें सेल नहीं डलते। इसके साथ USB मिलती है चार्ज करने के लिए और ये लैंप के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। और गर्मियों में हमने इसको बहुत इस्तेमाल किया और इसका रिज़ल्ट भी 100% रहा है। तो चलें जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।